जो आरआरबी ने रिजल्ट जारी किया है एनटीपीसी का 2019 की बहाली है, सारी बहालियों में ये चल रहा है। वो तो प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि आपने भाई एक ही व्यक्ति का कई जगह रिजल्ट दे दिया है। ये तो इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला हो, हम लोग भी साथ में रहेंगे। इस बहाली के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो डिपेंडेंट थे। अब जो बहाली आया जिसमें इतनी मेहनत के बाद लोग यहाँ तक पहुँचे, अचानक से विधायक और उनकी पार्टी सीपीआई-एमएल छात्रों के साथ उन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने एनटीपीसी की परीक्षा ली। परीक्षा के बाद जब ये विज्ञापन निकला था और उससे लेकर जब ये सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आया, 3 साल बीत गए और 3 साल के बाद जब रिज़ल्ट आया तो हर तरफ अभ्यर्थियों में रोष है। कई तरह के ट्विटर कैंपेन चलाए गए। ट्विटर ने नंबर 1 ट्रेंड भी किया। अब फिज़िकल प्रोटेस्ट की भी बात हो रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार विधानसभा के विधायक, सीपीआई-एमएल के नेता और छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाले संदीप सौरभ। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आरआरबी ने एनटीपीसी का रिजल्ट दिया सीबीटी 1 का। 1,03,00,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन दिए थे। 35,000 लगभग वैकेंसी थी। जब रिजल्ट आया तो पूरा एक तरह से कहा जाए तो कोहराम मच गया है। अभ्यर्थी लगातार कहीं कहीं तो सड़क पर उतर भी चुके हैं। ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया, मगर इन सब के बाद अभी भी आरआरबी अपनी बातों पे अड़ा है और लगातार अपनी सफाई दे रहा है नोटिफिकेशन को लेकर, लेकिन छात्र लगातार मांग कर रहे हैं रिजल्ट को रिवाइज करने की। देखिए, जो आरआरबी ने रिजल्ट जारी किया है एनटीपीसी का 2019 की बहाली है और उस बहाली में इतने लेवल पे गड़बड़ियां हैं जिसको कतई बर्दाश्त छात्र समुदाय नहीं कर सकता है। उसमें जो कहा गया था कि हम 20 गुना रिजल्ट जारी करेंगे पीटी का, वो 20 गुना नहीं किया गया है। तो आप जब विज्ञप्ति देते हैं तो उस विज्ञप्ति में जो आपने वायदा किया, जो रूल और रेगुलेशन बनाया, उसको तो एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए था आरआरबी को। वो नहीं करेंगे और उसके बाद छात्र आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि असल में रेलवे को लेकर के जो अप्रोच रहा है, देखिए ये बहाली आई है 2019 की। 19 की जो बहाली है, ये 14 में जब सरकार आई थी उसके बाद रेलवे की बहालियां रुक गई थी। काफ़ी ज़्यादा रेलवे के अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, उसके बाद ये बहाली लाई गई। लेकिन शुरुआत से ही जो मंशा सरकार की रही है, ये रिजल्ट भी आने में कितना छात्रों को आंदोलन करना पड़ा, ट्विटर पे इसके लिए कैंपेन चलाना पड़ा, वो भी ट्रेंड किया। उसके बाद जाकर के रिजल्ट आता है। लेकिन आमतौर पे इस समय जो सरकारों का रवैया बहालियों को लेकर के है, जिसमें विज्ञप्ति तर्क से उनको कोई मतलब नहीं है। विज्ञप्ति में जो रूल बनाए थे आपने, जो प्रोसीजर तैयार किया, किस प्रक्रिया को पालन किया जाएगा, इससे सरकार का इत्तेफाक आमतौर पे अब नहीं है। आप बिहार के तमाम बहालियों में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का आरआरबी का बहाली हम लोग को दिख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी की बहालियाँ होती हैं उसमें दिखता है, उसके लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं। तो असल में जो अभ्यर्थी हैं उनको जो परेशान सरकार कर रही है, उनको हताश करने की कोशिश की जा रही है। ये एक जनरल ट्रेडमार्क बन गया है आज के समय में बीजेपी रूल स्टेट का। वो बिहार में आप देखिए कि भाजपा और जदयू की सरकार है, सारी बहालियों में ये चल रहा है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए, उत्तर प्रदेश में बहालियों में जो हो रहा है वो देखिए। तो असल में सरकार एक इस तरह की स्थिति में छात्रों को पहुंचा चुकी है कि आपको बहाली निकलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहाली जब निकल जाए, विज्ञप्ति जब निकल जाए तो परीक्षा लेने के लिए आप लड़िए, परिणाम के लिए लड़िए, परिणाम में आप ठीक करवाने के लिए लड़िए, ज्वाइनिंग के लिए फिर लड़ते रहिए। तो असल में युवाओं को पूरी तरीके से, युवाओं को और उनके भविष्य को चौपट करने पर आमादा सरकार है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आरआरबी जो गलती किया है एनटीपीसी के रिजल्ट में, जो छात्र कह रहे हैं वो तो प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि आपने भाई एक ही व्यक्ति का कई जगह रिजल्ट दे दिया है, एक ही कैटेगरी में कई जगह पे रिजल्ट दिया हुआ है। उस पर से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे तो मतलब देश में कुछ भी चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये तो आपको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। नहीं तो किसका 14 नंबर बढ़ जा रहा है, किसका 2 नंबर बढ़ रहा है, किसका नंबर कम हो जा रहा है, रैंडम है सब। तो ये पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और आरआरबी का दोबारा से रिजल्ट आरआरबी इसका तैयार करे एनटीपीसी का,
और दोबारा से रिजल्ट लाए। इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार सरकार को नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव में आप देखिए, वहाँ पे रोजगार को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है वो हिंदू मुसलमान में लगी हुई है। तो युवाओं के मुद्दों पे बात कैसे होगी? हम चाहते हैं कि आरआरबी के जो तमाम सारे अभ्यर्थी हैं वो एकदम आंदोलन करें, सड़क पर उतरें, संघर्ष करें और इस सरकार को बाध्य करें कि आपको युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि ट्विटर पर तो कैंपेन चलाया गया, मगर उसके बावजूद आरआरबी ने अपनी सफाई ही दी है। अब सिर्फ फिजिकल प्रोटेस्ट की ही बात सामने आ रही है कि अब उसी के लिए लड़के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तारीख अभी एक तरह से कहा जाए तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, मगर ये लोग लग रहा है कि अब फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अब छात्रों के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, उसके बाद कोर्ट का भी रुख करेंगे, उसके बाद और तरह के आंदोलन किए जाएंगे। समाज के बाकी तबकों को इसमें भागीदार बनाया जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम एक तर्क से चलेगा कि नहीं, इसका भी मामला है। सिस्टम के पास कोई तर्क नहीं रहेगा, बहालियों के पास कोई विज्ञप्ति नहीं रहेगी, उसका एडवर्टाइजमेंट में जो क्लाउज थे उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। ये तो इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला है और करोड़ों अभ्यर्थी इससे प्रभावित हैं। तो हमें लगता है कि इस पे संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष हो, हम लोग भी साथ में रहेंगे। सदन में उठाना पड़ेगा तो सदन में उठाएंगे, क्योंकि बिहार में भी आप समझिए कि इस बहाली के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो डिपेंडेंट थे। भागलपुर में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, उसके बारे में यही उसके पिता ने कहा कि आरआरबी के रिजल्ट आया और उसके बाद वो हताश था और काफ़ी डिप्रेस था। तो वही मैं कह रहा हूँ, बिहार में तो रेलवे में जाना बिहार के बेरोजगार नौजवानों के पास एक बड़ा विकल्प यही हो बचता है। बाकी तो बहालियाँ रुकी हुई थी। अब जो बहाली आया जिसमें इतनी मेहनत के बाद लोग यहाँ तक पहुँचे, अचानक से उसमें सारे रूल रेगुलेशन को धज्जियाँ उड़ा करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, खास करके इस समय की जो सरकार है, इसका एक रूल करने का एक, मैं बता रहा हूँ, ट्रेडमार्क बन चुका है। इनको ऐसे ही रूल करना है, तर्क से नहीं, लॉजिक से नहीं, और जस्टिस तो काफ़ी टफ चीज़ हो चुका है अभी की सरकार में। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सौरभ ने सारी बातें कही और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि सदन में अगर बात उठानी हो तो उसके लिए वो तैयार हैं, और अगर सड़क पर भी छात्र उतरते हैं तो संदीप सौरभ और उनकी पार्टी, विधायक और उनकी पार्टी CPI-ML छात्रों के साथ उनके कदम से कदम मिलाने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर भी हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। हुई थी। अब जो बहाली आया जिसमें इतनी मेहनत के बाद लोग यहाँ तक पहुँचे, अचानक से उसमें सारे रूल रेगुलेशन को धज्जियाँ उड़ा करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, खास करके इस समय की जो सरकार है, इसका एक रूल करने का एक, मैं बता रहा हूँ, ट्रेडमार्क बन चुका है।